हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? आज जो है क्लास 12th के भौतिक विज्ञान के बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में समझेंगे। बलों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है? अब बलों का अध्यारोपण सिद्धांत ये होता है, किसी बिंदु आवेश पर किसी बिंदु आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है। अब देखिए, इस परिभाषा के अनुसार यहाँ पे कहा है कि किसी बिंदु आवेश पर, मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश पे ये देखिए, हम मान लेते हैं कि इससे यहाँ से सभी आवेश निकल रहे हैं और इस बिंदु आवेश को हम मान रहे हैं। अब यहाँ पर जितने भी बिंदु आवेश दूसरे आ रहे हैं, मान लेते हैं कि ये कोई आवेश आ रहा है ऐसा करके, दूसरा आवेश मान लेते हैं कि ये आ रहा है, तीसरा आवेश मान लेते हैं कि ये आ रहा है, चौथा आवेश ये आ रहा है। ये सभी आवेश इसी बिंदु पे आ रहे हैं। अब इसे मान लेते हैं R2, इसे मान लेते हैं R1, इसे मान लेते हैं R3। ये सीधे निकल रही है तो इसे नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर बिंदु को हम मान लें कि Q1 है, तो इसे मानेंगे Q2 है, इसे मानेंगे कि यह Q3 है, यहाँ पर Q3 है। अब देखिए, किसी बिंदु पर, अब ये बिंदु हम लिए, इसी बिंदु पर सभी अन्य आवेश, जितने ये आवेश चारों आ रहे हैं, के कारण लगने वाला परिणामी बल, इन सभी आवेशों के कारण इस पे एक परिणामी बल लग रहा है। उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों, जो सभी बल इन आवेश के कारण लग रहा है, वो सभी बल क्या होते हैं? सदिश योग होते हैं। मतलब कि इस ओर, इस तरफ जाने के साथ, दिशा के साथ कुछ न कुछ परिणाम आता है, और जो दिशा के साथ परिणाम आता है उन्हीं को जोड़ने के बाद वो क्या बन जाते हैं? सदिश योग बन जाते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर ये रेखा निकल रही है तो इसे हम मान लेते हैं कि F12 है, क्योंकि यहाँ पर R2, Q2, F12 माने हैं, F12 माने हैं। अगले कंडीशन में अगर हम 3 इसको माने हैं तो ये इधर निकल रही है, तो इसे मानेंगे F13। इसे क्या मानेंगे? F13। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ Q2 है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसे हम मान लेते हैं कि Qn है। कौन सा आवेश चल रहा है? Qn का। तो जब Qn आवेश चल रहा है तो ये इधर जा रही है रेखा, तो जब ये इधर जा रही रेखा तो ये Qn है, तो इस पर बनेगा F1n। ठीक है। अब देखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। अतः F1 बराबर F12
F12 मतलब कि हम इसको लिए हैं F12 को, और ये क्या हो रहा है कि सदिश सदिश का योग है, तो सदिश में क्या होता है, दिशा होता है, तो ये दिशा दिखा रही है, प्लस F13 ये वाली रेखा को हम दिखा रहे हैं। और ऐसे ही हम करते चले जाएंगे तो जितने आवेश आएंगे वो सभी आवेश के क्या हो जाते हैं, योग हो जाते हैं। तो लास्ट में हम क्या रख लेते हैं, 1n, और ये सदिश योग दिशा का परिणाम। ठीक है। माना किसी निकाय में, अब इस अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार माना किसी निकाय में n आवेश Q1 Q2 Q3 ऐसे करके कहाँ तक Qn उपस्थित है तथा Q2 Q3 और ये कहाँ तक Qn तक के सापेक्ष Q1, ये किसके सापेक्ष है, Q1 के सापेक्ष के स्थिति सदिश के स्थिति सदिश। अब यहाँ पर सदिश में क्या होगा, सदिश होगा तो परिणाम होगा और साथ में दिशा होगा, तो यहाँ पर हम मान लें कि R12 और ये किस दिशा में, जो परिणाम के दिशा दिखा रहा था O कामा R1 और 3 ये इस दिशा में दिखा रहा था ये, और ये कहाँ तक जाएगा, R1n तक। ठीक है, और ये दिशा था तो दिशा है। तो Q1 पर अन्य सभी आवेश द्वारा लगने वाला वैद्युत बल। अब यहाँ पे माना किसी निकाय में n आवेश Q1 Q2 Q3 और ये कहाँ तक, n तक उपस्थित है तथा Q2 Q3 ये Qn के सापेक्ष Q1 की स्थिति जो सदिश है वो R12 R13 और ये कहाँ तक R1n है। तो Q1 पर अन्य सभी आवेश द्वारा लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, अगर उस वैद्युत बल में अगर हम पहले को ज्ञात करें तो पहले का मतलब F12 को, तो ये एक दिशा है और इसके बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बट्टे में R², और ये कहाँ किसका है, R12 का, ये कौन सा है, R12 का। ऐसे ही हम क्या किसका ज्ञात करेंगे, F13 का, तो F13 का जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में R², और ये किसका, R13 का। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे हम, इसी प्रकार अब हम किसका ज्ञात करेंगे, F1n का। तो बराबर में हम क्या रखेंगे, जैसे इसको मान निकालें वैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में R², और R² किसका, 1n का, तो 1n का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ n हो जाएगा ना। इसी प्रकार इस R में देखिएगा तो यहाँ पर R² 13 का हो जाएगा और यहाँ पर 12 का हो जाएगा। ठीक, और ये कहाँ तक, R1n तक। ठीक है, अब अध्यारोपण के सिद्धांत से हम इसे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब जैसे ही अध्यारोपण के सिद्धांत से हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अध्यारोपण के सिद्धांत से। किससे? अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे अगर हम F1 का, क्योंकि हम यहाँ पे Q1, यहाँ पे हम Q1 किस स्थिति सापेक्ष हम ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, F1 बराबर F1 2 प्लस F1 3, और ये क्या होगा, दोनों सदिश योग होगा इसलिए दिशा होगा, और ये कहाँ तक ऐसा जाएगा, ये जाएगा F1n और सदिश योग तक। ठीक, अब सभी मानों को एक साथ हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 डैश बराबर, अब हम अगर इसके मान को उठा के हम यहाँ से रखें, इसके मान को उठा के यहाँ रखें, तो देखिएगा क्या होता है, यहाँ से जब हम मान रखेंगे इसका F12 का यहाँ से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R² 1 का 2, उसके बाद प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R² 1 3 का, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका 1/ यहाँ प्लस रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 n बटे में R² 1 n। ठीक है, अब इसमें देखिएगा सभी में एक चीज़ें कॉमन है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो F1 सदिश योग बराबर, तो जब बराबर हम मान रखेंगे तो इसको हम ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे Q1 Q2 है तो Q1 भी कॉमन है, तो यहाँ पे इसके साथ हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और अब ब्रैकेट में जो मान बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर मान बचा है, यहाँ पे साथ में एक बात और यहाँ रखना है कि R12 यहाँ पे हम नहीं रखे थे, R12 यहाँ पे रखेंगे R13, और यहाँ पर क्या रखेंगे R1n। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ें रखेंगे, यहाँ पे Q2 बचा तो Q2 बटे में R² 1 2 प्लस में ये वाले मान बचे, तो ये वाले मान को हम रख देंगे R12 ये, और प्लस में क्या बचा यहाँ पे Q2 बटे में R² 1 3 R13, और ये कहाँ तक बचा, 1 तो ये इधर चला गया, तो ये बचा Q1 Q2 बटे में 4 R² 1 n, और यहाँ पे n था तो n और R1n ये, और इसी को क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।